हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इसके अंदर हम अकाउंटेंसी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिससे कि आपकी जो अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट है आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्काउंट। बट्टे के बारे में हम समझने वाले हैं कि बिजनेस के अंदर डिस्काउंट जब आता है तो इसकी क्या जनरल एंट्री होती है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस के अंदर दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जो है ना वो दो तरह के, एक होता है इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है इसके अंदर कैश डिस्काउंट। देखो, एक बिजनेस के अंदर डिस्काउंट बहुत जरूरी होता है ना। बिना डिस्काउंट के बिजनेस चलता नहीं है। आप भी देखते होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन देखते होंगे ना, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आप देखते होंगे। दुकानों के बाहर भी आप जब मार्केट जाते होंगे तो वहां पर पोस्टर लगे होते हैं कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, ये सब डिस्काउंट होते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अच्छा, सेल भी दो तरह की होती है और परचेज भी दो तरह की होती है ना। वो कैसे कैसे सर दो तरह की कैसे होती है? हम कभी भी सेल करते हैं या तो कैश सेल करते हैं या फिर क्रेडिट सेल करते हैं। मतलब माल नकद भी बेचा जाता है और उधार भी बेचा जाता है। वैसे के वैसे सेम हम उधार भी परचेज करते हैं और कई बार नकद भी परचेज करते हैं। यानी कि क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। यानी कि कई बार परचेज और सेल जो है वो उधार होती है, कई बार परचेज और सेल जो है वो नकद होती है, यानी कि कैश में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी इन क्रेडिट और कैश से रिलेटेड है, मतलब उधार और नकद से रिलेटेड। जो आपका ये ट्रेड डिस्काउंट है, सबसे पहले ये ट्रेड डिस्काउंट उधार से रिलेटेड है। जब भी आप गुड्स सेल करते हैं उधार तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा। जब भी आप परचेज करते हैं उधार तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा। हाँ, सेल करते टाइम हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए लॉस होता है। हाँ, परचेज करते टाइम हमें डिस्काउंट मिलता है, इसलिए हमारे लिए वो प्रॉफिट होता है और उस पर नॉमिनल रूल लगता है, आपको पता है। लेकिन खास बात ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को ना तो डेबिट करना होता है ना क्रेडिट करना होता है। यानी कि अगर आप उधार सेल करते हैं या फिर उधार परचेज करते हैं और उसमें अगर या तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं या आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए वो इनकम और एक्सपेंडिचर होगा जरूर, लेकिन आपको उसको इस एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है, उसे डेबिट या क्रेडिट नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी ना तो डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है। सिंपली इसको जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जो व्यवहार मूल्य होता है, उसमें से लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर देखिए सेल की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मनीष रुपीज 30,000। मनीष को माल बेचा 30,000 रुपए का। तो अब यहाँ पर देखिए ये उधार है। कैसे पता चला? मनीष का नाम हम भला क्यों याद रखने लगे, है ना। अगर कैश होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? गुड सोल्ड रुपीज 30,000। मनीष का नाम है, मतलब उधार हमने सेल करी है और इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो 10%। तो गुड सोल्ड टू मनीष 30,000, डिस्काउंट 10%। तो अब ये कौन सा डिस्काउंट है? तो ये एंट्री कौन सी है, ट्रांजैक्शन कौन सा? ये उधार वाला है ना। तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं? उधार वाले की हम एंट्री करते हैं मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहां पर 10% हमने डिस्काउंट भी दिया है। अब डिस्काउंट कौन सा होगा? ट्रेड डिस्काउंट ही होगा ना, क्योंकि उधार की एंट्री है तो ट्रेड डिस्काउंट होना है। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। अच्छा, सेल्स और मनीष ये दोनों आ गए। मनीष पे पर्सनल रूल लग रहा है क्योंकि मनीष यहाँ पर क्या है? पाने वाला है ना, रिसीवर, तो डेबिट कर दिया। और सेल पे कौन सा लग रहा है? रियल, है ना, क्योंकि यहां पर गोज आउट है, गुड्स जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन किस वैल्यू से? 27,000 से। कैसे? 10% डिस्काउंट। 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। उसको हम लेस करके फिर लिखेंगे तो यहाँ पर मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000 आ जाएगा। 30,000 माइनस 3,000 का डिस्काउंट 27,000 रुपए। लेकिन डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना है, ओनली लेस। अब आ जाते हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर। कैश डिस्काउंट जैसा नाम से पता चलता है, जब भी कैश सेल या कैश परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। और यह डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपने गुड्स किसी को सेल किया, जैसे हमने मनीष को उधार सेल किया था, तो अगर हम चाहते हैं कि मनीष हमें जल्दी पैसे दे तो हम उसको थोड़ा सा लालच देते हैं कि अगर अभी तुम 27,000 रुपीज देते हो तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट भी देंगे।
यानी कि हम यहाँ पर जो है आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे, 1000 रुपीज का कैश डिस्काउंट देंगे। तो इससे हो सकता है मनीष हमें जल्दी पेमेंट कर दे। तो पेमेंट या तो जल्दी देने के लिए या लेने के लिए जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है, और ये कैश से रिलेटेड होता है। तो ये कैश सेल पे भी हो सकता है, या आपने पहले कोई उधार बेचा, जैसे हमने मनीष को उधार बेचा था, तो मनीष ने कितने लेने हैं, 27,000 रुपए। अभी मनीष को मैंने और बोला कि मनीष ऐसा कर, अगर तू अभी के अभी 26,000 रुपीज दे देता है तो मैं तेरे को, अगर तू अभी बकाया जो भी है वो दे देता है, जैसे हम उससे 27,000 मांगते हैं, अगर तू वो पेमेंट कर देता है अभी तो 1,000 का डिस्काउंट और दे देंगे। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना, 26,000 रुपए आएंगे, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो एंट्री में आएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 1000 से, और टू मनीष कितना हो गया, 27,000। मनीष को डेबिट कितने से किया था, 27 से, क्योंकि हमने उसको एक तरह से डेटर बना दिया था। अभी मनीष का 27 का हिसाब हो गया तो उसको क्रेडिट करके डेटर गए। कैश कितना आ रहा है, 26, और 1,000 रुपए का हमको क्या हो गया, लॉस, और वो कौन सा है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट एंट्री के अंदर आता है। ऐसे कैसे, अगर कैश सेल कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, तो उसमें जो भी डिस्काउंट आएगा वो कैश डिस्काउंट होगा, और कैश डिस्काउंट एंट्री के अंदर आएगा। डेबिट हो सकता है अगर आपके लिए लॉस हो, क्रेडिट हो सकता है आपके लिए इनकम हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं आएगा, वो लेस होगा। कई एंट्रियां ऐसी भी होती है जिसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों एक साथ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक दो एंट्री में आपको करवाऊं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।